अच्छा जी, आज हमने बात करनी है क्लास 9th मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 14 का पार्ट 3 रिव्यू एक्सरसाइज कर रहे हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड हो चुका। पार्ट 3 की हम बात कर रहे हैं, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4 को आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास देखिएगा एक शेप हमें दे रहा है, एक शेप हमें यहाँ पे ये दे रहा है कि हमें कह रहा है कि ये पी ए यानी पी से ए तक वैल्यू दे रहा है, हाफ लिख दिया मैंने 8x-7। पी से बी तक वैल्यू भी दे रहा है, यानी पी से बी तक इधर वाला हाफ भी दे रहा है, इस साइड वाला हाफ भी दे रहा है, इधर वाला हाफ भी हमें दे रहा है। ये आ गया। ए से क्यू तक वैल्यू भी हमें दे रहा है, ए से क्यू तक वैल्यू भी हमें दे रहा है 5x-3। और बी से आर तक वैल्यू, बी से आर तक वैल्यू भी हमें दे रहा है 3x-1। भाई जब सारी वैल्यूज़ दे रहा है, ये सेगमेंट भी दे रहा है, यहाँ से यहाँ तक भी दे रहा है, यहाँ से यहाँ तक भी दे रहा है, और बी से आर तक वैल्यू भी दे रहा है। जब सारी वैल्यूज़ दे रहे हैं तो भाई फाइंड क्या करना है, कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू बताएं। मैंने, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो उसके अंदर मैंने एक रूल बताया था कि इस साइड का जो पोर्शन आप लिखेंगे इक्वल के इधर भी उसी साइड का वही पोर्शन लिखेंगे। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेजरमेंट पी ए, इधर देखो मैंने लेफ़्ट साइड का ऊपर वाला पोर्शन लिखा है पी ए, तो इस साइड पे भी मैं राइट साइड का ऊपर वाला पोर्शन लिखूँगा पी बी। ये आ गया। नीचे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे पी क्यू, ये देखें हमारे पास आ गया पी क्यू। ठीक है जी, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू आनी थी यहाँ पे ए क्यू है, यहाँ पे पी क्यू नहीं है, यहाँ पे ए क्यू है। ये हमारे पास आ गया ए क्यू। ठीक है, वैल्यू हमारे पास ए क्यू की है, ए क्यू। अब इधर देखें इस साइड पे मैंने नीचे वाली साइड का राइट पोर्शन लिखा, लेफ़्ट साइड का नीचे वाला मैंने पोर्शन लिखा ए क्यू। तो देखिएगा मैं इक्वल के इस साइड पे भी राइट साइड का नीचे वाला पोर्शन लिखूंगा बी आर, तो ये बी आर आ गया। तो अब उनकी जगह उनकी वैल्यू पुट कर दें। पी ए की जगह पी ए की वैल्यू आ गई 8x-7 हमें गिवन है। ए क्यू की जगह ए क्यू की वैल्यू आ गई है, हमारे पास गिवन है 5x-3 ये आ गई। और बी पी की जगह हमारे पास वैल्यू है 4x-3 ये आ गई। और बी आर की जगह बी आर की वैल्यू आ गई 3x-1। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 5x-3 मल्टीप्लाई होगा 4x-3 से, मैंने ये लिख दिया। 8x-7 मल्टीप्लाई होगा 3x-1 से, मैंने ये लिख दिया। 5x जब 4x से मल्टीप्लाई होगा आ गया 20x²। 5x मल्टीप्लाई -3 होगा तो ये आ गया -15x। -3 मल्टीप्लाई 4x होगा तो माइनस का 12x। और -3 मल्टीप्लाई में -3 होगा तो आ गया +9। सिमिलरली इसको भी आप मल्टीप्लाई करें। ठीक है, और 24x² इधर आके अब देखें नहीं हमें पास क्या हो जाएगा, ये 24x² इधर खड़ा है, 20x² उधर जाके -20x², -29x ये रहा, -27x उधर जाके हमारे पास हो जाएगा +27x। और वहाँ हमारे पास +7 था और +9 उधर जाके क्या हो गया -9। 24x² में से 20x² निकालो तो 4x² आ गया। -29x में से +27x निकाल दें तो माइनस का 2x बच गया। और -9 में से +7 निकाल दें तो माइनस का 2 बच गया। इक्वल की साइड में कुछ नहीं बचा, 0 बच गया। अब 0 इसके इक्वल है या ये साइड 0 के इक्वल है तो बात तो एक ही है। तो इसे हम यूँ भी तो लिख सकते हैं कि दिस इज़ इक्वल टू 0, ये लिख दिया। क्वेश्चन को छोटा करने के लिए सब में से 2 कॉमन ले लें। 2 का टेबल सब पे जा रहा है, देखें 2 कॉमन ले लें। 2 का टेबल 4 पे 2 टाइम 2x² बच गया। ये 2 कॉमन तो कौन बच गया, x। और 2 का टेबल इस 2 पे 1 टाइम, तो हमारे पास ये चीज़ बच गई। और जो बाहर वाला जो 2 है ये कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, अंदर डिवाइड होकर ख़त्म हो जाएगा। 0/2 ये क्या हो जाएगा, 0। अब अंदर देखें यहाँ पे कोएफिशिएंट हमारे पास 2 है और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट वैल्यू से, 1 मल्टीप्लाई 2 2, मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 2 आए, 1 नहीं 1 मल्टीप्लाई 2 2 आए, मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 2 आए, और प्लस माइनस करें तो माइनस का 1 बच जाए। तो ऐसा कब पेयर बनेंगी, जब माइनस का 2 हो प्लस का 1 हो। देखें -2 में से +1 निकाल दें तो -1 भी बच जाएगा, और उनको मल्टीप्लाई करें तो +- -2 1 ज़ा 2, तो माइनस का 2 भी बन जाएगा। तो फर्स्ट वाला भी एज इट इज़ लिखते हैं, लास्ट वाला भी एज इट इज़ लिखते हैं हम, और दरमियान में रखते हैं पेयर। ये देखो माइनस का 2 ये आ गया, दरमियान वाला वेरिएबल साथ लगता है, प्लस का 1 ये आ गया, दरमियान वाला वेरिएबल साथ लगता है। अब पहले 2 में से देखें क्या कॉमन है, 2 और x दोनों में है, कॉमन आ गया। x² है, एक x कॉमन, एक x बच गया। 2x का टेबल 2x पे 1 टाइम। स्टार्ट में जब कोई चीज़ कॉमन ना हो पहला साइन और 1 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास बच गया
x माइनस वन। अब ब्रैकेट में देखें क्या चीज़ कॉमन है, x माइनस वन, और 2x को मिलाएं प्लस वन से, तो हमारे पास ये चीज़ आ गई जी, x माइनस वन और 2x प्लस वन, दोनों जीरो के इक्वल हैं, तो x माइनस वन भी जीरो के इक्वल हो गया और 2x प्लस वन भी जीरो के इक्वल हो गया। प्लस वन उस साइड पे जाके माइनस वन हो गया, 2 नीचे डिवाइड, तो x की वैल्यू ये आ गई, और माइनस वन उधर जाके प्लस वन हो गया। अब आप मुझे बताएं, क्या मेजरमेंट्स की वैल्यू कभी नेगेटिव हो सकती है, मतलब इस तरह के x की वैल्यू -1/2, ये तो हो नहीं सकती। सो x इज इक्वल टू हमारे पास कितना होगा 1, और हम कहेंगे कि वी निगलेक्ट x इज इक्वल टू -1/2, हम -1/2 को रद्द करते हैं। तो क्योंकि लंबाइयाँ चौड़ाइयाँ जो हैं कभी नेगेटिव तो होती नहीं है ना, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, हाइट, इस किस्म की, उम्र, कभी एज भी नेगेटिव होती है, नहीं होती, कद भी कभी नेगेटिव होता है, नहीं होता, तो ये एक चीज़ होती है, तो इसलिए इसको हमने निगलेक्ट कर दिया और हमारे पास x की वैल्यू कितनी है +1। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा जी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेक्निकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। आइए इसको देखते हैं कि ये क्या है। L से n तक वैल्यू हमें दे रहा है, L से और n तक वैल्यू हमें दे रहा है 4, L से m तक वैल्यू भी दे रहा है हमें 6, mn की वैल्यू दे रहा है हमें, यानी m से n तक ये सारी वैल्यू हमें दे रहा है 8, और हमें कह रहा है m से a तक भी बताओ, ये मिस है, यहाँ वैल्यू नहीं है, ये मैंने लिखवाई है, जब सॉल्यूशन करवाया है ये मैंने लिखवाई है, मैं बताता हूँ। आप बुक पे देखें क्वेश्चन, तो बुक पे क्वेश्चन ऐसे नहीं है, ये वैल्यू मिस है वहाँ पे। कहते हैं m a भी फाइंड करो, यानी m से a तक ये टुकड़ा भी फाइंड करो, a से n तक ये टुकड़ा भी फाइंड करो। मैं आपसे पूछता हूँ, यहाँ से जो रे निकल रही है वो बुक पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। बाइसेक्शन मीन्स टू डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। आपका MCQs भी आता है कि बाइसेक्शन मीन्स टू डिवाइड इनटू हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स। बाइसेक्शन मीन्स टू डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बाइसेक्ट करती है, लेकिन असल में देखें तो ये बाइसेक्ट नहीं करती, लेकिन हमने तो स्टेटमेंट को पढ़ के चलना है। तो ये रे ऊपर से निकल रही है, इस अगले सामने वाली साइड को 2 हिस्सों में नहीं काट रही, लेकिन हम लेट करेंगे कि काट रही है, ऐसा है, डायग्राम में ऐसा नज़र नहीं आ रहा। तो हमने तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलना है। अब मसला ये है कि इस MA की वैल्यू भी नहीं है, इस A से N तक वैल्यू भी नहीं है। अब निकालेंगे कैसे, ज़रा देखिएगा। मैंने निकलवाना का ये तरीका सिखाया है। देखें, सबसे पहले अपना ये फॉर्म बनाएं, किस तरह बनाएंगे। तो देखें, मैंने कहा था MA जितना ये होगा उतनी साइड ये होगी। मैं फिर बता रहा हूँ, हम लेट कर रहे हैं, ये साइड्स इक्वल हैं नहीं, हम लिख रहे हैं इसकी रेशो की फॉर्म में इसको। जितना MA है लेट कर रहे हैं उतना AN है, जितना MA है उतना AN। तो ये मैंने लिख दिया MA/AN इज इक्वल टू दिस साइड बाय दिस साइड, LN। ठीक, अब एक इशू है, इस यहाँ तक आप लोग देखें MA की वैल्यू भी नहीं है, AN की वैल्यू भी नहीं है। जब पूरी साइड की वैल्यू नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। तो कैसे निकालेंगे ज़रा देखिएगा। हमारे पास डायग्राम है कुछ ऐसे करके हमारे पास डायग्राम है, और हमारे पास ये 4 है, ये 6 है, और नीचे सारी यानी टोटल साइड की वैल्यू 8 है। देखें ज़रा, M से N तक 8 दे रहा है, यानी M से उस N तक हमें दे रहा है 8, यानी सारा 8 दे रहा है ना। हमारे पास ये टुकड़ा है, A से N तक भी नहीं है और M से A तक भी नहीं है। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं, इसको गौर से समझिएगा, अगर मैं आप लोगों को कहूं कि हम लेट करें कि A से N तक लंबाई है x, तो ये कितनी होगी। देखिए, आपको मुकम्मल भी पता है, मुकम्मल कितनी है, मुकम्मल कितनी है 8, ये टुकड़ा कितना x। मैं अगर आपसे कहूं कि ये हमारे पास एक मार्कर है, ठीक है जी, और उस मार्कर की मैं आप लोगों को कहूं कि लंबाई है 8, जिसमें से ये है 2, तो ये कितनी होगी। तो आप कहेंगे सर ये अगर 2 है, टोटल 8 है, तो 8 में से इस 2 को निकाल दें तो इसकी निकल नहीं आएगी, ठीक, 6। तो इसी तरह मैं आपसे कहूँ कि टोटल 8 M से N तक, M से N तक टोटल कितनी है 8, M से N तक जब टोटल 8 है और ये हमने लेट किया x, तो इस पूरे में से अगर मैं इस पे हाथ रख दूं तो ये बच नहीं जाएगी। तो यानी दूसरे लफ्ज़ों में मैं यूँ कह रहा हूँ कि इस पूरे में से अगर आप सिर्फ इस साइड को निकाल दें, यही नहीं बच जाएगी,
यानी दूसरे लफ्ज़ों में मैं यूँ कह रहा हूँ कि 8 माइनस एक्स करते हैं, 8 माइनस एक्स करें तो ये बच नहीं जाएगी, एम ए की वैल्यू भी आ गई 8 माइनस एक्स। इस तरह आप लोग वैल्यू निकालते हैं, एम ए की जगह 8 माइनस एक्स और ए एन, ए से एन की जगह एक्स आ गया, ए एन की जगह एक्स आ गया। एल एम की वैल्यू भी हमें गिवन है 6 है और एल एन की वैल्यू भी हमें गिवन है 4, या एल एन की जगह 4 आ गया, दरम्यान में इक्वल है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 4 मल्टीप्लाई होगा 8 माइनस एक्स से, 6 मल्टीप्लाई होगा एक्स से तो 6x आ गया, 4 8 32, 4 मल्टीप्लाई ऑफ एक्स 4x आ गया, माइनस 4x उधर जाके प्लस 4x हो गया, 6x प्लस 4x करेंगे तो 10x आ गया, 10 नीचे डिवाइड कर दें तो x की वैल्यू 3.2 आ गई हमारे पास। ये अब x की वैल्यू आई है ना 3.2, x तो ये था a से n तक, ये आया 3.2 और m से a तक क्या था, m a फाइंड करना था ना हमने, ये देखें m a भी तो फाइंड करना है, तो m से a तक था 8 माइनस एक्स, तो 8 माइनस एक्स करें तो 8 का 8 और x की जगह x की वैल्यू 3.2 और 8 माइनस 3.2 करेंगे तो एम ए भी निकल आया 4.8। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का हमारा देखिएगा, हमें q से a तक भी दे रहा है, a से r तक हमें y दे रहा है, q से a तक हमें 6 दे रहा है। तो आप लोग जानते हैं कि दिस कांग्रुएंट जितना ये है उतना ये है, तो हम लिख सकते हैं कि q a कांग्रुएंट है a r का। तो a से r तक कितना है हमारे पास y और q से a तक हमारे पास कितना है 6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 6, जितना पैच ये है उतना पैच ये है तो इक्वल है। फिर इसी तरह देखें कि पी ए और पी आर ये भी आपस में इक्वल हैं, देखें ना p से q तक और p से r तक ये आपस में इक्वल हैं, तो ये 10 है तो ये x है, तो x किसके इक्वल होगा 10 के, तो पी आर की जगह x और p q की जगह 10, तो x की वैल्यू भी कितनी आ गई हमारे पास 10 सेंटीमीटर। तो ये एक चीज़ है भाई जो आप लोगों ने करनी है, ये आप लोगों का यूनिट 14 था और नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इसके अब MCQs और डेफिनेशन हम अपलोड करेंगे।